नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो पश्चिम बंगाल पे बना हुआ है। इसके प्रभाव से आज हम पश्चिम बंगाल पे मध्यम दर्जे की बारिश देखेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा भीषण बारिश की हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मध्यम दर्जे की बारिश हमें पश्चिम बंगाल पे इसके प्रभाव से दिखाई देगी। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी, लेकिन बिहार का जो पूर्वी और जो पश्चिमी एरिया है यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। मध्य रीजन में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी, यानी कि अगर हम बात करें बिहार की तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया यहां में बारिश की गतिविधियां बिल्कुल ना के समान यानी कि बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। और अगर हम बात करें गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां बिल्कुल हल्की यानी कि बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई नहीं देंगी। लेकिन बारिश की गतिविधियां ज्यादा हमें कहां दिखाई देंगी? पटना से लेकर वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और अगर हम बात करें नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर से लेकर भागलपुर और दरभंगा की, तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी, यानी कि जो सीतामढ़ी से लेके और मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये जो रीजन है यहां पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, यानी कि मध्य रीजन में हमें बारिश दिखाई देगी। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा और कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, यहां कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, लेकिन बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा हमें बारिश की कोई भी प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो पंजाब से लेके और इस लो प्रेशर तक बनी हुई है, यानी कि पंजाब के दक्षिण से लेके और जो हरियाणा का मध्य रीजन है यहां से होते हुए और मध्य रीजन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है यहां से होते हुए इस लो प्रेशर तक जा रही है। तो यानी कि जो मध्य रीजन है हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां से होते हुए इस लो प्रेशर तक पहुंच रही है। और इसके प्रभाव से हम देखेंगे बारिश की गतिविधियां हल्की हल्की धीरे धीरे यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कई रीजनों में यहां बारिश की गतिविधियां 5 तारीख को हमें दिखाई देंगी। 4 तारीख को हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही हैं और जो मॉइस्चर है वो भी अरेबियन सी का धीरे धीरे यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि 5 तारीख को हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें कई रीजनों में, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, यहाँ कई स्थानों पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज की हमें कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और कल मैंने आपको मॉडल में बताया था कि मॉडल यहां दिखा रहा था हरियाणा पे बारिश की गतिविधियां आज के लिए, लेकिन आज हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये बादल धीरे धीरे यहां पहुंचेंगे। हो सकता है कि रात के टाइम में थोड़े बहुत बादल हरियाणा पे पहुंच जाए और बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दे दें, लेकिन आज बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि मॉडल दिखा रहा है बारिश की गतिविधियां, लेकिन हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां आज दिखाई नहीं दे रही। लेकिन कल होते होते यहां बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में हल्की फुल्की छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। राजस्थान की बात करें तमाम इलाकों में यहाँ पे भी हल्का फुल्का मॉइस्चर पहुंच रहा है। अरेबियन सी का मॉइस्चर है यहाँ पे, तो हल्की फुल्की छिटपुट स्थानों पर यहाँ पे भी बूंदाबांदी हमें दिखाई दे सकती है। आज भी हम देखेंगे कि किसी किसी स्थान पर, यानी कि इतने बड़े राजस्थान में अगर आप कहें कि बारिश की गतिविधियां कहां दिखाई देंगी, तो जैसे कि समुद्र में एक बाल्टी के बराबर पानी होता है ना, उस तरीके से बारिश की गतिविधियां राजस्थान में दिखाई देंगी, यानी कि किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी राजस्थान पे आज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कल होते होते पूर्वी राजस्थान पे कई रीजनों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मॉइस्चर यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और जैसा कि मैंने ट्रफ लाइन के लिए आपको बताया है, तो अरेबियन सी का मॉइस्चर भी यहाँ पहुंच रहा है और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ ट्रफ लाइन के ऊपर ऊपर उत्तरी एरियाज में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और यहां से जो बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं चल रही हैं वो बॉर्डर के ऊपर ऊपर, यानी कि यहां चलते हुए बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में यहां दे सकती हैं। बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। महाराष्ट्र का हाल देखें तो हम देखेंगे महाराष्ट्र पे हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई नहीं देंगी। कोकण महाराष्ट्र से लेके मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। विदर्भ में हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहाँ खरगोन से लेके खंडवा, बुरहानपुर तक कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। हो सकता है कि बाकी स्थानों पर उज्जैन, इंदौर, धार में कोई बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। ज्यादातर यहाँ चांसेस नहीं बारिश के रहेंगे। बाकी यहाँ जो दक्षिणी रीजन है कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं।
अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात का जो मध्य और दक्षिणी रीजन है, यहाँ कुछ स्थानों पर बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, हल्का फुल्का मॉइस्चर यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे पूर्वी गुजरात में। लेकिन जो दक्षिणी गुजरात है, यहाँ बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मॉइस्चर यहाँ पे भी पहुंचेगा तो गरजने वाले बादल बन के और 2 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की बारिश दे सकते हैं। इससे ज्यादा हमें यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें झारखंड की, तो हम देखेंगे झारखंड पे मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम देखेंगे साहिबगंज से लेकर दुमका, धनबाद तक यहाँ बारिश की गतिविधि हमें दिखाई दे सकती है। राज्य, खूंटी, जमशेदपुर तक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। पश्चिमी रीजन में हमें झारखंड में बारिश की कोई भी गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा की बात करें, ये लगभग ड्राई रहेगा, यहाँ बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। साउथ की बात करें तो साउथ में कर्नाटका से लेकर केरला तक बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देंगी। ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु तक बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही है, यानी कि तमिलनाडु में आज अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना लगभग क्लियर रहेगा, लेकिन दक्षिणी रीजन में तेलंगाना के कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां तेलंगाना पे भी देखने को मिल सकती हैं। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, ये लगभग क्लियर रहेगा। कुछ स्थानों पर यहाँ जैसे राजस्थान का मैंने आपको बताया कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं देगी, तो वैसा ही परिदृश्य में यहाँ पे भी दिखाई देगा। ज्यादा स्थानों पर बारिश देखी नहीं जाएगी। पूर्वी भारत की बात करें तो असम, मेघालय में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर में थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी। मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। इससे ज्यादा हमें यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। यह है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।